अपने प्रेमी को केवल प्यार करने के लिए उसने अपने घटिया प्रेमी को दफनाने से पहले उसे एक अनोखा विदाई उपहार दिया। See you in a couple centuries, lover boy. एक दिल से विदाई के बाद महिला ने अनिच्छा से ढक्कन बंद किया, फिर ताबूत को लोहे की जंजीरों से सील कर दिया, इसे 100 मीटर भूमिगत भेज दिया। पल भर में सदियां बीत गईं, एक बार का प्यारा शहर एक आधुनिक बंदरगाह में बदल गया। फिर भी महिला जीवित रही, क्योंकि वो एक अमर जादूगरनी थी, ठीक उसी तरह जैसे उसने अपने दुष्ट को लंबे समय तक भुला दिया था। निर्माण श्रमिकों ने ताबूत को अनजाने में खोद निकाला। जंजीरों से बंधे ताबूत को देखकर श्रमिक उत्साहित हो गए, मानते हुए कि इसमें कीमती खजाने हैं। लेकिन जैसे ही जंजीर टूटी, एक भयानक दृश्य सामने आया। ताबूत से सफेद धुआं उठने लगा, फिर एक काला साया बाहर निकला। श्रमिक आतंक में जम गए, अनजान कि उन्होंने एक ऐसे वैम्पायर को मुक्त कर दिया था जो 2 सदियों से सो रहा था। अपनी शक्ति को फिर से भरने के बाद क्लिंस धुंधली यादों के सहारे उस संपत्ति की ओर बढ़ा जिसे उसने 2 सदियों पहले अपना घर कहा था। उसने पाया कि यह अभी भी उज्जवल रोशनी में था। अंदर 2 बच्चे सोफे पर बैठे थे। अजीब घुसपैठिए को देखकर बड़ी बहन ने उलझन महसूस की, जबकि छोटे भाई को यह देखकर हैरानी हुई कि उनके सामने का आदमी दीवार पर लगे चित्र में उनके पूर्वज की तरह ही दिखता था। क्लिंस को यह जानकर खुशी हुई कि उसके वंशज उसे अभी भी याद करते हैं। तभी संपत्ति की वर्तमान मालकिन प्रकट हुई। क्लिंस को अजीब कपड़ों में देखकर जोना सतर्क हो गया, उसे धोखेबाज समझते हुए। अपनी पहचान साबित करने के लिए क्लिंस ने भवन की अपनी गहरी जानकारी का ऐलान किया, हर छिपे हुए रहस्य से परिचित। फिर उसने एक छिपा हुआ स्विच दबाया और एक लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर जोना के बचपन के खिलौने थे। क्लाइन ने कभी नहीं सोचा था कि उसका सावधानी से बनाया गया गुप्त कक्ष जोना द्वारा एक भंडारण कक्ष समझा। फिर भी ये अकेले जोना को क्लाइन की पहचान पर यकीन दिलाने में असफल रहा। एक बार फिर खुद को साबित करने के लिए क्लाइन ने अपनी छड़ी का उपयोग करके फर्श पर एक छिपे हुए तंत्र को सक्रिय किया। अचानक दीवार पर बना भित्तिचित्र हिलने लगा, एक गुप्त मार्ग को प्रकट करते हुए जो तहखाने की ओर जाता था। I am Collins. जोना तुरंत तंग हो गया, क्योंकि किंवदंती कहती है कि प्राचीन पूर्वज एक वैम्पायर था। लेकिन जोना ने इसे अधिक सोच लिया था, क्योंकि क्लिंस कभी भी अपने वंशजों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने जोना को उस मार्ग में ले जाया जो 2 सदियों से बंद था। अंदर सोने और चांदी के खजाने के पहाड़ थे। क्लिंस ने घोषणा की कि यह धन उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी विरासत है। पैसा वास्तव में सब कुछ हल कर देता है। जोना ने तुरंत अपनी सतर्कता छोड़ दी और क्लिंस के साथ एक सौदा किया। Welcome home, Collins. अगला कार्य उस जादूगरनी को ढूंढना था जिसने उसे शापित किया और प्रतिशोध लेना था। 2 सदियों पहले वह एक सामान्य मानव था। अपने परिवार के प्रभाव का लाभ उठाते हुए उसने एक नौकरानी को अपने बिस्तर में धोखा दिया, केवल बाद में उसे छोड़ने के लिए। उसे नहीं पता था कि आंद्रा कोई साधारण महिला नहीं थी, वह विशाल शक्ति की एक जादूगरनी थी। जब आंद्रा ने क्लिंस को सच्चे प्यार को पाते देखा तो वह क्रोध से भर गई। उसने एक दुष्ट जादू किया जिससे उसकी प्रिय ने एक चट्टान से कूदने के लिए मजबूर हो गई। दोहक में डूबा क्लिंस ने आत्महत्या की संधि में उसके पीछे कूद गया, लेकिन प्रभाव के बाद वो जाग गया। आंद्रा ने उसे एक वैम्पायर में बदल दिया था। उसी रात उसने गांव वालों को संपत्ति पर धावा बोलने के लिए प्रेरित किया। क्लिंस को सभी के सामने वैम्पायर के रूप में उजागर किया। उसे तुरंत गांव वालों द्वारा जिंदा दफना दिया गया। 2 सदियों तक जमीन के नीचे दफन रहने के बाद उसकी पुनः प्रकट होने का एकमात्र उद्देश्य प्रतिशोध था। निर्माण दुर्घटना की खबर तेजी से फैली। एक महिला दृश्य पर खड़ी थी। उसका चेहरा गंभीर था, कोई और नहीं बल्कि आंद्रा, जिसने सभी उन वर्षों पहले क्लिंस को शापित किया था। क्लिंस की मुहर टूटने की खबर सुनते ही आंद्रा तुरंत उसके संपत्ति पर पहुंच गई। बटलर की उपस्थिति की अनदेखी करते हुए वह सीधे हवेली में घुस गई। क्लिंस के आश्चर्य के लिए आंद्रा उसे खोजने आई थी।